दोस्तों हरियाणा में वैसे तो 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन में जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि 1 अक्टूबर को वोटिंग मत कराइए, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। तब भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर फंसी हुई है, इसीलिए वो इन पूरे मुद्दों को दबाकर कोई नया मुद्दा खड़ा करने के लिए ये वक्त मांग रही है। और अब देखिए हरियाणा में उनके साथ जो हुआ है वो कभी किसी पार्टी के शायद साथ ना हुआ हो। दरअसल जो दिन रात गुणगान गाया करते थे, दिन रात भक्ति किया करते थे, मोदी योगी चिल्लाया करते थे, उन्होंने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस के गुणगान गाने शुरू कर दिए हैं। इससे बुरे दिन हो ही नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे तो आपको पता ही है कि जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो। वो बात अलग है कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ाई इस मुद्दे पर था कि मोदी जी को मान लिया जाएगा महामानव, मान लिया जाएगा अगर मोदी ना होते तो राम मंदिर ना बन पाता। लेकिन देखिए अयोध्या में ही चुनाव हार गए। अयोध्या वालों ने ऐसा फटकार लगाई है बीजेपी को, अब सोच नहीं पाएंगे वो। चित्रकूट लीजिए, जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं वहां वहां बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बात अब ये नहीं है कि भगवान श्री राम के जिन जिन शहरों से, जिन जिन स्थानों से ताल्लुक है वहां बीजेपी हारी, बल्कि भगवान श्री राम के नाम पर बीजेपी का प्रचार करने वालों ने भी बीजेपी की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी है। खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले एक खबर देखिएगा। इस खबर में आप पढ़ेंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में होंगे शामिल। बीजेपी बोली हमारा नहीं, उन्होंने सनातन का प्रचार किया। दरअसल कन्हैया मित्तल की खबर आपको वैसे मिली होगी। कन्हैया मित्तल वही है जिन्होंने गाना गाया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और इस गाने को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रमुख चुनावी गाना बना दिया था। मतलब योगी आदित्यनाथ जब जाएंगे, उनके जाने से पहले घंटों तक वहां मौजूद लोगों को यही गाना सुनाया जाता था। मोदी जी के जाने से पहले लोगों को सुनाया जाता था। प्रचार में जुटे रहते थे तो हर प्रचार की गाड़ी पर यही गाना बजाया जाता था, बताया जाता था, लोगों को माइंड वॉश किया जाता था कि मोदी योगी ना होते तो राम मंदिर बन नहीं पाता। लेकिन राम मंदिर के दौरान क्या हुआ सबने देखा और बेड़ा गर्क हुआ बीजेपी का। अब वही कन्हैया मित्तल जो राम के नाम पर बीजेपी के लिए प्रचार किया करते थे, सार्वजनिक तौर पर नहीं किया लेकिन किया तो वही है ना। जब बीजेपी उनके गाने का इस्तेमाल कर रही थी तो रोका क्यों नहीं था, किया ना। तो वही क्या है, मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल को लेकर खबर आ रही है कि वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कन्हैया मित्तल जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे गाना गाने के चलते काफी चर्चित हुए थे। वे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी तक की खूब तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब उनको लेकर खबरें हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। इसको लेकर कई निजी चैनलों के इंटरव्यू में भी कन्हैया ने इस बात की पुष्टि की। वहीं बीजेपी की तरफ से आए बयान में कहा गया है कन्हैया मित्तल ने बीजेपी का नहीं बल्कि सनातन का प्रचार किया था, क्योंकि इनकी फजीयत होने लगी। अब लोग सवाल पूछने लगे कि भैया ये बताइए, तो आप अयोध्या हार जाते हो, चित्रकूट हार जाते हो, भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हो, हिंदू खदेड़ देते हैं आपको, अब ये क्या हो रहा है। जिन्होंने भगवान राम के नाम पर आपके पक्ष में एक गाना गाया था जो सबसे ज्यादा मशहूर भी हुआ, प्रचलित भी हुआ, आप प्रचार में इस्तेमाल भी किया, उसी व्यक्ति ने कच्चा दे दिया। तो कहा कि आप सनातनी रहे, तो कहने लगे नहीं नहीं, उन्होंने बीजेपी का प्रचार नहीं किया था, उन्होंने तो सनातन का प्रचार किया था। दरअसल इनकी हालत बहुत खराब है बीजेपी की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मानता हूं 2014 और 2019 जैसी स्थिति तो है नहीं, अब 2024 चल रहा है, पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए आगे क्या है। दरअसल एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कन्हैया मित्तल ने कहा कि कांग्रेस के लिए हमेशा मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, मेरे मन में कांग्रेस है। कन्हैया मित्तल ने बीजेपी को लेकर यह भी कहा कि बीजेपी ने फैलाया कि मैं उनके लिए गाना गाता हूं। उनका कहना है कि बीजेपी ने गानों का इस्तेमाल किया और नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। यानी अब कन्हैया मित्तल भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके गाने का जो इस्तेमाल किया उसका नुकसान कन्हैया मित्तल को उठाना पड़ा है। और कांग्रेस के लिए खोलकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। खबर यही नहीं, एक और खबर दिखाता हूं इससे जुड़ी हुई। ये एबीपी न्यूज ने खबर छापी है और क्या लिखा, एबीपी न्यूज ने कहा मेरी इच्छा है जो राम को लाए हैं गाने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल का कांग्रेस पर बड़ा बयान। क्या है, इन्होंने बताया मशहूर सिंगर और जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे फेम कन्हैया मित्तल रविवार को राजस्थान के दौसा जिले में पहुंचे। इस मौके पर वह दौसा स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में गए। कन्हैया मित्तल के बयान ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। दरअसल कन्हैया मित्तल ने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे गीत उन्होंने सनातनियों के लिए गाया है, न कि किसी पार्टी विशेष के लिए। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राम मंदिर बनाते तो भी मैं उनके लिए गीत गाता। दौसा में कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस से जुड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। यानी आप सोचिए, इनके अपने लोग जो दिन रात भक्ति में लीन रहते थे, मोदी योगी किया करते थे, हरियाणा चुनाव से पहले झटका है। दरअसल ये झटका और क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है मैं आपको बता दूं। हाल ही में आपको पता होगा कि विनेश फोगाट
जिन्होंने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, इन तीनों ने मिलकर आरोप लगाया था बीजेपी के और मोदी जी के लाडले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कि वो शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण और तो और यौन शोषण का भी आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह पर। और जब ये आरोप लगे थे तब नई संसद की नई इमारत में मोदी जी उनके साथ सेल्फी ले रहे थे और वहीं दिल्ली की सड़कों पर थोड़ी दूर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे होनहार खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था। दिल्ली पुलिस घसीट रही थी। अब विनेश फोगाट हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उनके खिलाफ गंदगी उगलने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी आईटी सेल कर रहा है। गंदगी उगल रहा है कि विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया, ये वो लोग हैं दोस्तों, ये जो कांग्रेस के हाथों खेल रहे थे और सरकार को बदनाम कर रहे थे। चलिए, मैंने मान लिया। मैं आज कहता हूं विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये दोनों के दोनों कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहे थे। इनका तो बता दो। इनके पे चुप्पी साध के बैठे कि हमारा प्रचार नहीं किया। सना आपका प्रचार नहीं किया तो कार्रवाई करिए। जो योगी और मोदी के कार्यक्रम में इस गाने को बजाते थे, ये सब जानते हैं कौन किसका प्रचार कर रहा है। दरअसल वो तो एजेंट हो गए, लेकिन ये तो आपके थे ना अपने। इन्होंने तो बकायदा सार्वजनिक तौर पर माहौल क्रिएट किया है बीजेपी के लिए, आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। उसके बावजूद आपको छोड़कर और लताड़ लताड़ कर भाग रहे हैं, छोड़ कर भाग रहे हैं। अब तो शर्म करो, झूठ बोलना बंद करो। और अकेले ये नहीं है, एक और है, जरा दिखा रहा हूं, हरियाणवी सिंगर है। दरअसल एक व्यक्ति है रॉकी मित्तल, वैसे उनका नाम है असली जय भगवान मित्तल। ये व्यक्ति भी हरियाणवी सिंगर है। इन्होंने पिछले 10 साल में कम से कम 200 गाने लिखे हैं मोदी और शाह, मतलब बीजेपी के लिए खासकर। और हर गाने में ज्यादातर उन्होंने गांधी परिवार के लिए गंदगी उगली है। अब जानते हैं हालत क्या है। माफी मांगी है राहुल गांधी जी की, वाकई हमसे गलती हुई कि 10 साल तक हम सिर्फ गंदगी उगलते रहे। हकीकत में तो ये था कि बीजेपी के खिलाफ हमें ही करना चाहिए था। पढ़िए, नफरत फैलाई हमने, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। बीजेपी नेता ने माफी मांगते हुए अंदाज में कांग्रेस की ज्वाइन। अब सोचिए, कल तक कितना हंसते थे ना कि कांग्रेस के इस नेता ने ज्वाइन कर लिया, उसने ज्वाइन कर लिया। अब रोक नहीं पा रहे किसी को। अब देखिए खबर क्या है। मशहूर हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल और जय भगवान मित्तल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, वे खास अंदाज में गाना गाकर राहुल गांधी से माफी मांगते हुए कांग्रेस में शामिल भी हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें रॉकी मित्तल कांग्रेस के मंच पर गाना गाते नजर आए। गाना क्या है उसके बोल बता देता हूं। यारों में अंधा था अंधभक्ति में, ठोकर मैंने खाई, राहुल मेरे भाई मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। अब ये गाना गाना पड़ रहा है। और सोचते जानते हैं, यही रॉकी मित्तल ने बीजेपी के नेताओं के इशारे पर किस तरह से गांधी परिवार के खिलाफ राहुल गांधी के लिए बहुत आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की। यही काम अगर गलती से ये सारे के सारे सिंगर, एक सिंगर शाह, मोदी, योगी के खिलाफ कर देते, जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन राहुल गांधी ने कभी इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने कहा जो कह रहा है करने दीजिए, मुझे तो अपना काम करना। और देखिए उसका असर भी दिखा। ये दोनों के दोनों जो दिन रात मोदी भक्ति में, योगी भक्ति में लीन रहते थे, एक झटके में छोड़कर चले आए। वो भी तब जब 1 अक्टूबर को, यानी कि तकरीबन 22 दिनों के बाद जहां पर वोटिंग होनी है हरियाणा में, वहां एक करारा झटका दिया। पहले से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी थी। अब इन लोगों ने भी जबरदस्त झटका दिया है। नमस्कार।